वेलकम स्टूडेंट, मैं जीके मोहर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है गणित शास्त्र के नाम से। और आपको हमारे यहाँ पर सभी मैथमेटिक्स की क्लासेस फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें आपको नोट्स भी आपको हम फ्री देते हैं। और हमारे यहाँ पर 10th क्लास की इस समय रिवीजन क्लासेस चल रही है, जो कि आपके केवल हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और वो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए, ये क्लास आपके लिए इतनी इंपोर्टेंट हो जाए अगर आप इन क्लासेस को कर लेते हैं अटेंड, तो आपको सारी कुछ और अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके एक अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो एरिया और सरफेस एरिया को पढ़ने, सॉरी वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया को पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत होती है, कुछ आकृति दे रखी है जो आपको जरूरी है। देखिए, इसको घनाभ कहते हैं हम। ये आपके जब सभी चीजें इक्वल हो जाती हैं, जब इसको घन कह देते हैं, जिसमें हमारा आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आपका विकर्ण, ये सारी चीजें इसकी दी हुई होती हैं। घन में आपके आयतन, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आपकी विकर्ण भी आपका दे रखा होता है। बेलन में आपका पाई आर स्क्वायर आयतन होता है और संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस में एच में, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच के बराबर। इसी तरीके शंकु की आकृति हो जाती है। और आपके ये होता है गोला, जो कि आपका ठोस गोला होता है, और ये आपका होता है अर्धगोला, जिसमें आपको अर्धगोला ठोस लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रखा है, केवल आपको सिंपल, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, जो कि आपके क्लासेस 10th की हमने कर रखे हैं लेक्चर पूरे। तो आप बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते तो उनको कर लीजिए। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम में इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम एक ही में सारे फिनिश कर लेंगे, एक ही वीडियो में। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैप्सूल संयोजक है। कैप्सूल जो आपने देखा होगा, जो खाने वाली टैबलेट होती है, जो आपकी कैप्सूल की तरह होती है, तो आपने देखा, सॉरी, वो आपके पास कुछ इस तरीके की आकृति होती है। आपकी जो टैबलेट की आकृति होती है कैप्सूल की, वो आपकी इस तरीके की होती है। तो इसमें आपको पूछा कि संयोजन किस चीज का, मतलब किस चीज की तरह लगता है या किस चीज से जुड़कर बना हुआ है। दो शंकुओं की तरह, एक बेलन और दो अर्धगोलों की तरह, एक बेलन या एक अर्धगोले की तरह, या फिर एक बेलन दो गोलों की तरह, और या फिर सॉरी 4 ही ऑप्शन दे रखे थे। तो आपको जैसे आप अगर देखेंगे तो आपका ये आपका बेलन हो जाएगा, ठीक है, जिसे सिलेंडर बोल देते हैं। और अगर हम इस वाले पार्ट को अलग उठा के रख दें तो ये आपको दिखाई दे जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। और जब हम इस वाले पार्ट को उठा कर रख देंगे अलग से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका अर्धगोला के रूप में हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तो हमारा बेलन लगा हुआ है और उसके बाद हमारी क्या है, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर है, जिसमें h की वैल्यू ग्रेटर देन है 2r के वाले एक लंबवतीय बेलन को समावेशित करके में होने वाले गोले का व्यास कितना हो जाएगा। कहने मतलब जब भी आपका कोई ऐसा बेलन दे रखा है जिसकी त्रिज्या तो r दे रखी है और ऊंचाई आपको h के बराबर दे रखी है, जो कि आपके ग्रेटर देन है किससे, 2r से, तो आपको ये बताना है कि लंबवतीय बेलन में ठीक समावेशित में होने वाले गोले का व्यास कितना होगा। मतलब जो उस बेलन के अंदर जो गोला लगा हुआ है, जो हमने अभी फिगर बनाया था कि इसके अंदर जो गोला बना हुआ है, ये वाला गोला अर्धगोला, इसका व्यास कितना हो जाएगा। तो सिंपल होता है, इसके लिए हमें पता है, हम लिख देते हैं, गोले का जो व्यास है, गोले का व्यास बराबर होता है बेलन के आधार का व्यास के बराबर। और जब बेलन का आधार हमारा इस तरीके से दे रखा, मान लीजिए बेलन हमारा ये है और ये आपको आकृति दे दी अर्धगोले की इस तरीके से, तो इसका जो व्यास होगा वो आपके पास कहां से लेके कहां तक की वैल्यू होगी, वो आपका व्यास होगा, सॉरी कलर सेलेक्ट नहीं हुआ, वो आपके पास जो व्यास होगा वो हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इसकी। तो ये आपकी डी के बराबर हो जाती है, जो कि आपकी व्यास हो जाती है। तो उसके लिए भी आपकी वैल्यू सेम होगी। तो यहां पर जो आपका व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणा बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के
आधार की त्रिज्या के बराबर। और जो आपको पता है त्रिज्या कितनी है, आर के बराबर, जो कि आपकी दे रखी है। तो यहां पर आपका व्यास हो जाएगा 2r के बराबर, और सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। आधार का जो क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब जो बेलन है उसके नीचे जो आधा कटोरा लगा हुआ था उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको 9 पाई दे रखा है। तो उसके आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको दे रखा है, हमने माना, सबसे पहले माना बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ठीक। नेक्स्ट में, और हमको जो दिया हुआ है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 9 पाई के बराबर, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दीजिए इसको। अब हमें पता है बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब इस वैल्यू को हमारे इसके बराबर है। ये भी बेलन का क्षेत्रफल है ये वाला, और ये भी बेलन का क्षेत्रफल, तो हमने दोनों को आपस में बराबर रख लिया। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, आर बराबर अंडरवुड में 9, और आर बराबर आपके लिए 3 मल्टीप्लाई में 3, और आर बराबर आपके लिए 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, तो देखिए प्रीवियस की तरह सेम क्वेश्चन है, यहां लिख देते हैं सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको दे रखा है एक अर्धगोले का जो व्यास है वो डी दे रखा है, जो व्यास है वो डी दे रखा है गोले का। तो गोले का आयतन बताइए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इन क्वेश्चनों को आप जब ही कर सकते हैं जब आपको सिंपल फॉर्मूले याद हो, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए इतने टफ हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आया कहां गोला लगाना, कहां पर हमको शंकु का लगाना, कहां पर किसका पुट करना। तो इसलिए इंपोर्टेंट है सबसे पहले आप फॉर्मूले को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, रखकर याद कीजिए, और उनको एक बार बिना देखे लिख कर देखिए, तब जाकर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जो आपका गोले का आयतन हो जाता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू के बराबर, ये आपका गोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है, जिसमें आपको व्यास दे रखा है। तो हमें इसके लिए त्रिज्या चाहिए, तो हमें पता है जो व्यास है वो आपको देता है डी, और हम जब त्रिज्या निकालेंगे इससे, मतलब रेडियस, आर बराबर कितना हो जाए, d/2 के बराबर। तो आर की वैल्यू को हम किस में बदल लेते हैं, d/2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 4/3 पाई, और यहाँ पर d/2 का होल क्यूब के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई d की पावर 3, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 दूनी 4 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, और 3 दूनी 6 हो जाएंगे यहाँ पर, पाई/6 d की पावर 3, और जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ज्यादा टफ नहीं था। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे आपके ज्यादातर जो मल्टीपल चॉइस में मिलते हैं आपको देखने के लिए। 1/2 व्यास के आधार में गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास कितना है आपके पास, बार बार व्यास के व्यय का पेट नहीं चढ़ेगा। व्यास डी बराबर आपको देखा है 1/2 के बराबर, और जो त्रिज्या हो जाती है, त्रिज्या आर बराबर होती है d/2 के बराबर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो आर बराबर आपकी हो जाएगी 1/4 के बराबर। अब गोले का आयतन, गोले का पृष्ठ निकालना है। तो गोले का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ, उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर गोले के पृष्ठ का। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर की वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई अपॉन में 1/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, पाई/4 के बराबर। और सिंपल जो आपकी सेंटीमीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दीजिए, क्योंकि आपका जो वक्रपृष्ठ होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको व्यास दे रखा था 1/2, हमको त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या कर दी थी d/2 के बराबर, और d की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी तो हमने 1/4 कर लिया।
और सिंपल गोले के पृष्ठ में हम इसके वैल्यू को लगा दिए 1/4 के बराबर, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेम उसी तरीके का, केवल इस बार आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, जिसमें आपको व्यास दे रखा है d बराबर 1/2 और हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर वो हो जाएगी d/2 के बराबर, मीन्स 1/2 बटे में 2 बटे में 1 इसकी मल्टीप्लाई, तो जो आपकी r की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 1/4 के बराबर। अब अर्धगोले का आपको निकालना संपूर्ण पृष्ठ जिसका क्षेत्र आंसर वो फॉर्मूला होता है 3 पाई r की पावर क्यूब के बराबर। तो आप जहां पर 3 पाई r की स्क्वायर होता है, इसमें आपकी वैल्यू स्क्वायर होती है, इसीलिए कह रहा हूं फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। आपने अगर मान लो क्यू की जगह स्क्वायर क्यू कर दिया, तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके नंबर काट कर 0 रख दिए जाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूले को याद कर ले, 3 पाई की वैल्यू पाई और इसकी वैल्यू 1/4 की पावर 2 के बराबर। यहाँ पर 3 पाई 1/4 मल्टीप्लाई में 1/4 के बराबर, 3 पाई और 4 चौक 16 और आपका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ही होता है, ये भी क्योंकि ये भी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, ये भी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है 3 पाई/16, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, r त्रिज्या के एक ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो सिंपल आपको सूत्र बताना है, जो आपका सूत्र जो होता है वो आपका इसके बराबर हो जाता है। जब r त्रिज्या होती है तो अर्धगोले का जो फॉर्मूला जो हमने अभी इसमें लगाया, देखिए मैंने जो आपको बताया था यही तो फॉर्मूला बताया था और यही फॉर्मूला इस बार इसने पूछ लिया, तो हमने इसके लिए ये ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्धगोले का फॉर्मूला, इसको में पूछा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 3 पाई r² के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9, एक ही आधार त्रिज्या r ठोस गोले को उसके आधारों के अनुदेश जोड़ दिया गया है, तब उसके एक नए ठोस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ये कोई गोला है, जैसे एक गोला तो आपके पास यहां पर दे दिया अर्धगोला, ठीक, ये अर्धगोला हो गया और दूसरा अर्धगोला आपको यहां पर दे दिया, सॉरी ये आपका अर्धगोला इस तरीके से। अब इन दोनों को जोड़कर हमने एक इस तरीके से वो बना लिया, गोला बन गया। तो आपसे ये पूछा कि इसका जो नया जो वक्र पृष्ठ बना है उसमें क्या अंतर आ जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर अर्धगोले का हमें पता है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका हो जाता है 2 पाई r² के बराबर। और पहला अर्धगोला और दूसरा अर्धगोला दोनों को आपने प्लस किया है, तो आकृति में या बनी आकृति में दो अर्धगोले जोड़े जाते हैं, मतलब दोनों अर्धगोलों को हमने आपस में जोड़ लिया है। तो आपको नए ठोस का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, नए ठोस का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई r² प्लस में 2 पाई r²। दो अर्धगोले हमने आपस में जोड़ लिए और दोनों जोड़कर आपके लिए 4 पाई r² के बराबर। और ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि किसका क्या होता है और किस तरीके जोड़े जाते हैं तो आपके लिए यही क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाता है एग्जाम में और आपका 1 नंबर बेकार हो जाएगा। जबकि आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक ठोस पाइप जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है और लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप की जो आयतन है वो निकालना है। तो हमेशा सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें, जब भी आपके पास कोई पाइप होगी तो वो आपकी इस तरीके से होती है
और पाइप होने का मतलब ये है कि वो आपका बेलन होता है, पाइप का जो रूप होता है, आकार होता है, वो आपका बेलनाकार होता है। तो हम इसमें जब भी पाइप वाला कोई भी फॉर्मूला आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा बेलन का ही फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे। तो जिसमें आपको दे रखा है व्यास, इसका जो व्यास है, एक मिनट बस, आपको इसका व्यास दे रखा है बराबर में 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपकी जो त्रिज्या हो जाती है r बराबर d/2 के बराबर, मीन्स 2/2 के बराबर में आपकी 2 सेंटीमीटर। जो आपकी त्रिज्या हो गई वो आपके 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो एक काम कीजिए, इसको जो त्रिज्या को थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। ये आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर त्रिज्या r के बराबर, ठीक। और आपकी जो लंबाई है, जो आपको h दे रखी है, वो आपकी वैल्यू कितने के बराबर है? 20 सेंटीमीटर के बराबर। लंबाई को हाइट हो जाती है पाइप की 20 सेंटीमीटर के बराबर। आयतन पूछा है तो आपको पता है पाइप का आयतन जो कि आपका क्या बनेगा? बेलन बनेगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h के बराबर। पाई की वैल्यू पाई, r की वैल्यू आपके पास 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 20 के बराबर। तो पाई मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 20 के बराबर, 4 दूनी 8, तो 80 पाई, और आयतन हमेशा होता है हमारा सेंटीमीटर पाई क्यूब में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी दे रखी है, ऊंचाई इसकी इतनी दे रखी है, तो आपको वक्रप्रस्थ निकालना है। तो दिया है आपको बेलन के त्रिज्या या आधार की त्रिज्या, कुछ भी लिख लीजिए, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 8.4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है 2 पाई r h के बराबर। तो मीन्स 2 की गुणा आपकी पाई में और मल्टीप्लाई r की वैल्यू आपके पास 3.5 और h की वैल्यू आपके पास 8.5 के बराबर। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 3.5 की मल्टीप्लाई हमने 2 में करी तो 3.5 और 3.5 कितने हो जाएंगे? आपके 7 के बराबर। और आप 7 की गुणा आप इसमें कर लीजिए, 8.4 की मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 चौक 28 की 8 हासिल लगे 2, 8 सत्ते 56 और 2 58। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 58.8 पाई के बराबर, और ये आपकी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। वक्रपृष्ठ हमेशा स्क्वायर में होगा और जो आपका आयतन होगा हमेशा क्यूब के रूप में होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यदि दो गोलों के आयतन जिसमें आपको अनुपात दे रखा है आयतनों में 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात कितना हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। तो सबसे पहले दो गोले दे रखे हैं, तो हमने माना दो गोलों के जो त्रिज्याएं, एक मिनट बस, दो गोलों की त्रिज्याएं आपके पास हो जाएंगी, त्रिज्याएं r1 तथा r2 है, ठीक। तो r1 और r2 है, तो आपको पता है कि पहले गोले का प्रथम गोला और दूसरा गोला, उन दोनों में अनुपात कितना है? अनुपात है ना आयतन में। तो एक काम कीजिए, आयतन में लिख दीजिए, पहले गोले का प्रथम गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन, उनमें अनुपात आपका 27:64 के बराबर। अब गोले का क्षेत्रफल का सूत्र, सॉरी आयतन का सूत्र क्या होता है? जो आपके पास गोले का जो आयतन होता है, आयतन वो आपके पास होता है 4 पाई r 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। ये आपका आयतन हो गया। तो जब आपका आयतन ये हो गया तो पहले गोले की त्रिज्या हमने मान रखी है r1, तो पहले में r1 लगा देते हैं, 4/3 पाई r1 की क्यूब
और 4/3 पाई R2 की क्यूब बराबर में 27/64। इससे ये कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर आपके लो R1/R2 और इस पे भी क्यू और इस पे क्यू, तो दोनों पे हमने होल क्यूब बना लिया 27/64 के बराबर। और यहाँ पर आपके लो ये R1/R2 का जो होल क्यू है, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौक 16 चौका 64, ये भी क्यूब के बराबर, ये भी क्यूब के बराबर। तो R1/R2 की जो वैल्यू है आपकी हो जाए 3/4 के बराबर। यहाँ पे 4 तो लिख दिए घनमूल लेने पर। तो आपकी R1 और R2 की जो वैल्यू है कितने के बराबर हो जाए 3/4 के बराबर। अब आपको निकालना कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो यहाँ लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में कलर चेंज कर देता हूं मैं आपके लिए। प्रथम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो पहले वाले गोले के लिए 4 पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। तो बराबर में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पर आपके लो R1/R2 मतलब R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर जैसे पहले बचा था, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए R1/R2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपकी 3/4, इसका होल स्क्वायर बराबर में 3 गुणा 3 और 4 गुणा 4, तो बराबर 9 और 4 चौक 16। तो आपका जो अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर 9:16 के बराबर। जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कहा है कि एक आयताकार कागज है जिसका 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर आपको खोखले बेलन बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है आपकी 40 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये कोई एक प्लेन पेपर है, मान लीजिए इस तरीके से, जिसकी ये जो ऊंचाई है ये तो आपकी 40 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दे रखा है, और ये आपकी 22 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने इसको फोल्ड किया, जैसे कि आप रोल बना लेते हैं ना, उस तरीके से फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद हमने इसका क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया, खोखला बेलन। तो ये आपका एक बेलन के रूप में बदल जाएगा मोड़कर। तो देखिए ये वाली जो दूरी है ये तो आपकी सेम रहेगी, लंबाई 40 सेंटीमीटर के बराबर, और जो आपकी ये 22 थी ये आपकी इस पर पूरी की पूरी फोल्ड हो जाएगी। तो ये आपकी जो हो जाती है, क्या हो जाती है, ये आपको जो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, मतलब ये एक सर्किल है और वो भी इसकी सर्किल की परिधि हो जाएगी। तो सर्किल की परिधि का जो फॉर्मूला वो इसमें लगाना पड़ेगा, जिससे हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले अब यहां लिखिए बेलन के आधार की जो परिधि है, परिधि तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जो सर्कुलर में जो चेंज हो गई वो आपकी उसके बराबर हो गई, और बराबर में वृत्त की परिधि के बराबर, परिधि जिसमें आपको इसकी परिधि दे रखी है किसके बराबर, बेलन की 22 के बराबर, क्योंकि ये 22 आपके फोल्ड हो गए, 22 आ गई यहाँ पर, तो ये आपकी 22, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास 2 पाई आर के बराबर। हमेशा ध्यान रखना, सर्किल की जो परिधि होती है टोटल वो आपकी 2 पाई आर के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको त्रिज्या फाइंड करनी है। तो हमने क्या करा, 22 बराबर में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और मल्टीप्लाई में आर। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू लगा दी 22/7 के बराबर, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमें निकालनी थी, इसलिए हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई में 7, इनको तो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएंगे आपके डिवाइडिंग, बराबर आर के बराबर। 22 से 22 कैंसिल, 7/2 बराबर में आर के बराबर, और 2 से डिवाइड किया तो 3.5 मतलब 3.5, और आर की वैल्यू हो जाएगी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो घनों जिनके प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के फलनों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मोड़कर मिलाकर जोड़ दिया गया है,
तो इनको मिलाकर जो घनाभ बना है उसका आयतन क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके पास दो घन थे, पहला घन, ठीक, पहला घन तो आपके पास ये हो गया, और इसी तरीके से आपके पास था दूसरा घन, ये यहां पर आपके पास हो गया दूसरा घन, ठीक। हमने क्या करा, इन दोनों को मिलाकर आपस में जोड़ दिया ऐसे, तो आपकी जो ये लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, और जिसमें आपको 2 दे रखी है, केवल आयतन इसको दे रखा है घन का। तो सबसे पहले घन के आयतन से हम ये निकाल लेते हैं कि इसकी जो भुजा होगी, मतलब उसकी जो एक साइड होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी। हमें पता है घन का जो आयतन है, आयतन बराबर होता है a की पावर 3 के बराबर, ठीक। मतलब भुजा जिसमें माना a एक भुजा है, ठीक। तो घन का आयतन आपको दे रखा है, तो 8 बराबर हो जाएगी a की पावर 3, तो 2 की पावर जो 3 की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी a की पावर 3, और a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो आपकी जो घन की भुजा हो जाएगी, घन की जो भुजा हो जाएगी एक, वो आपकी 2 के बराबर। तो कहने मतलब ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, और ये भी 2 हो जाएगी, मतलब लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों आपकी 2 के बराबर। जब आपके दोनों एक जैसे थे तो आपकी वैल्यू ये भी 2 2 के बराबर ही हो जाएगी। जब आपकी ये वैल्यू दोनों 2 2 के बराबर हो चुकी है, तो हम अब इसमें क्या करते हैं, एक मिनट रुकिए। अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू थी वो 2 2 के बराबर होगी, तो कहने मतलब ये वाली जो लेंथ है आपकी वो 2 प्लस में 2 बराबर आपकी हो जाएगी, मतलब 4 के बराबर कंप्लीट वैल्यू। तो आपकी एक वैल्यू जो घनाभ में जो आपका चेंज आया, देखिए आपकी जो ये हाइट थी वो भी सेम रही, मतलब h की वैल्यू बराबर हो गई 2 के, और जो आपकी बिर्थ थी b की वैल्यू होगी 2 के बराबर, लेकिन लेंथ की जो वैल्यू थी वो आपकी होगी 2 प्लस में 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब आपको क्या लगाना है, घनाभ का बक्तस लगाना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 2LB प्लस में BH प्लस में HL के बराबर। और सिंपल आपको L की, B की और H की हाइट भी पता है, ब्रेथ भी पता है, और आपको लेंथ भी पता है, तो तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, लेंथ की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में 2, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर। यहां पर आपको वैल्यू 2 8 4 और 8 के बराबर, आपके लिए 2 8 दूनी 16 और 4 20, और ये आपके लिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। कोई एक गोला है, उसकी जो त्रिज्या हमने थोड़ी सी 2 गुनी कर दी, अगर हमारे पास x थी तो हमने 2x कर दिया, अगर 2 थी तो हमने 4 कर दी। तो उसके बाद ये पूछा कि उसके बाद जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो मान लेते हैं, सबसे पहले माना गोले की जो त्रिज्या हो गया, ये गोले की त्रिज्या r, गोले की जो त्रिज्या है वो आपकी r1, आपको 2 गोले मानने में, दोनों के अलग अलग मान लो, है नहीं, दोनों माना, दोनों गोलों की जो त्रिज्या है, गोलों की त्रिज्याएं r1 तथा r2 है, ठीक। और जो क्षेत्रफल होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत जरूरी है, वो आपको होता है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो पहले गोले का हो जाएगा आपके पास, पहले गोले की त्रिज्या लिख लेते हैं पहले, है नहीं। तो पहले गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां पर लिखिए, पहले गोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या r1 बराबर मैंने मान ली r ही थी, मतलब पहले गोले की त्रिज्या थी, मैंने सिंपल r मान ली। अब यहां पर दूसरे गोले की जो त्रिज्या है r2 बराबर कितना करना है, 2 गुना कर देना है, तो इसका 2 गुना कर दिया, कितने बराबर होगी, 2r के बराबर। अब आपको पहले गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो निकालना है,
पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपके पास हो जाएगा 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। तो मतलब 4 पाई R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R के बराबर, तो R का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए S1 के बराबर। सेकंड में दूसरे गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो 4 पाई R2 की वैल्यू थी आपके पास 2R के बराबर, तो यहां पर 2R की पावर 2 के बराबर। तो यहां पर आपके लिए 4 पाई और 4R का होल स्क्वायर, इनके आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 16 पाई R का होल स्क्वायर, ये आपकी होगी S2 के बराबर। तो हमने देखा दोनों में परिवर्तन कितना हुआ, आपकी वैल्यू इससे ट्रांसफर होकर ये हो गई, 4 पाई स्क्वायर से 16 के बराबर आपकी चेंज हो गई। तो जो अंतर आ गया, अंतर, एक मिनट, जो आपका अंतर हो जाएगा यहां पर अंतर, वो हो जाएगा आपका S1 माइनस S2 माइनस के S1 के बराबर। तो बराबर आपका अंतर कितना हो गया, 16 पाई R स्क्वायर और माइनस के 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। यहां से हमने माइनस किया तो यह आपका हो जाएगा 12 पाई R स्क्वायर के बराबर। कहने मतलब हमने जो परिवर्तन देखा इतने के बराबर हो गया। हमारा क्षेत्रफल था कितना, इतना, बदल के कितना हो गया, इतना। तो अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत जो आपका हो जाएगा बराबर इतना हमारा हो गया, और हमारे पास जो था केवल इतने ही थे, और गुणा में 100। जैसे कि आप मार्क्स निकालते हैं ना, नंबर निकालते हैं, हमें 500 में से कितने मिले, तो हमें पता है इतने में से हमें इतने मिले। तो सिंपल सॉल्व कर लीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा। 4R से R स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 3 12, यहां पर आपकी वैल्यू 3% के बराबर। तो 3 गुणा 100% के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 300% हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समाप्त हो जाती है। सारे विकल्प हमने कर लिए हैं आज आपके, जो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको जो सारे विकल्प हैं जो मैंने कराए उनको एक बार रिपीट कर लीजिए, सारे विकल्प आपको उसी में से मिल जाएंगे। और पीडीएफ डाउनलोड कर लें गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको कोई इशू है तो वहां पर SMS ड्रॉप कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जल्द दूंगा। एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपकी समस्या है तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।